दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं ठीक हूं, आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के शुभ पंचांग का संयोग। आज का पंचांग दोस्तों आज 3 अगस्त 2024 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और शनिवार का दिन। चतुर्दशी तिथि शनिवार दोपहर 2:03:51 तक रहेगी और आज दोपहर 11:01 शनिवार यानी 1 मिनट तक वज्र योग का संयोग रहेगा। शनिवार दोपहर 11:59 तक पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा दोस्तों और उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। और अभी आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:59 तक और आज के अमृतकाल की बात करें तो 9:02 से 10:42 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:26 से 5:14। राहु काल 9:05 से 10:46। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय दोस्तों आज 5:44 पर और सूर्यास्त जो है 7:10 पर। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आज पुष्य नक्षत्र का योग दोस्तों अनेक प्रकार के कार्यों को निर्माण करने की विधि और उसकी शुभता का द्योतक माना गया है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार जो है वह परम फलों का दाता, विश्व प्रधान, रचि राखा जो जस कहीं तस फल शाखा। तो ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन शनि की पूजा का विशेष मान और शनि की पूजा की जाती है। इस दिन नए कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन दोस्तों नारियल अखंड जल में प्रवाहित करना, शनि का सूची प्रत्येक शनिवार को यानी नारियल को पानी में बहाने से अनेक प्रकार के शांति भावों का संचार होता है और ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। इस दिन हनुमान चालीसा और शनि पाठ करना शुभ माना गया है। सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना गया है और शनि दर्शन इस दिन करना चाहिए और शनिवार के पैरों का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। शनि पीपल के पेड़ में उनका निवास रहता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके और शनि की उपासना करने और शनि पर यानी सरसों के तेल का दीपक जला के शनि की परिक्रमा करके शनिदेव में तेल चढ़ाने का विधान है। तो तेल चढ़ाने का विधान यह है कि दोस्तों भगवान सूर्यदेव ने एक बार शनि के बारे में शिव जी से कहा था कि शनि को ठीक करिए। बड़ा लंबा विषय है तो इस संबंध में शनि को ठीक करने के लिए सूर्यदेव ने जैसे ही शिव जी से कहा तो शिव जी ने अपने गणों को भेजा और उनके गण जो है शनि प्रबल थे और शनि से उनका वो नहीं जीत पाए। तो अंतोगता शिव जी को आना पड़ा और शनि को उन्होंने समझाया और क्रोध के कारण शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल से जो है
शनि पर घाव कर दिया। तो इसी समय हनुमान जी वहाँ पर आकर के शनिदेव के घाव में उन्होंने सरसों का तेल लगा किया, उनका उपचार किया और नित्य प्रतिदिन ऐसे ही तेल लगा करके शनिदेव के जो घाव था उसको पूर्ण किया। तो शनिदेव यानी तेल से उनका उपचार हुआ, उसी उपचार के परिणाम स्वरूप शनिदेव को तेल चढ़ाना शुभ माना जाता है। उनका घाव ठीक हुआ था। शनि दोस्तों न्याय के देवता हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय शनि ने अनेक न्यायिक बातों को ध्यान में रखते हुए देवता सुर और असुरों के बीच में न्याय के रूप में अवतरित होने का प्रमाण ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। इसलिए शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। तो शनिदेव तेल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और पीपल के वृक्ष में शनिदेव का वास माना गया है। शनिदेव की उपासना शाम के टाइम समय पर करनी चाहिए और उन्हें पीड़ा होने पर तो जो लगी थी उन पर तो हनुमान जी ने युद्ध को रोककर शिव जी और उनके साथ युद्ध को उनके घाव पर सरसों का तेल लगाया और जिससे उन्हें आराम मिला और धीरे धीरे उनका जो दर्द था वो गायब हो गया। तो तभी से दोस्तों सरसों का तेल शनिदेव पर चढ़ाया जाता है और इस प्रकार शनिदेव को तेल चढ़ाना शुभ कार्य माना जाता है। अनेक प्रकार के शुचिता और हमारे कष्टों को दूर करने के भाव हैं। तो भगवान सूर्यदेव ने भगवान शिव से निवेदन किया था कि वह शनि को सही राह दिखाए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा था। तो इस प्रकार दोस्तों शनिदेव को शिव जी ने परास्त कर दिया और तब विवश होकर जो है भगवान शिव को ही शनिदेव से युद्ध करना पड़ा। वैसे शिव जी नहीं चाहते थे कि मैं शनिदेव से संघर्ष करूं। तो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने शनि को यानी शास्त्रों में भगवान शिव ने शनि को गुरु बताया गया है। न्याय के देवता के रूप में माने जाते हैं और शक्ति भगवान शिव ने ही शनिदेव को फिर आशीर्वाद में मिला था। तो इसीलिए शक्ति कर्मों के अनुसार शनिदेव जो हैं वो कर्मों के अनुसार फल देने वाले हैं और कर्म के अनुसार फलों के प्रदाता हैं। शनि को कृष्ण का अवतार भी माना गया है हमारे शास्त्रों में। शनि की उपासना के साथ काल भैरव भी हमारे जीवन में शांति के द्योतक होते हैं। शुभकारी काल भैरव की पूजा करना शुभकारी माना गया है। अनेक प्रकार के हमारे विघ्न हैं, दोष हैं, समाप्त होते हैं। कृष्ण शनि के इष्ट देव हैं और शनि के शत्रु सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं। शिव का संबंध उनसे बताया जाता है। तो इस प्रकार से शनिदेव की आराधना करना, काला तिल है, काला वस्त्र है और काली चीज़ों का दान करना। इस दिन दोस्तों शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना नहीं चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो शनिवार को शनिदेव की उपासना करके हनुमान जी और शनिदेव कलयुग के देवता कहलाते हैं। इसलिए शनिदेव को हनुमान जी बहुत ही प्रिय थे। जब शिव जी ने युद्ध में जो है शनिदेव को घायल कर दिया तो हनुमान जी ने उनका साथ दिया। हनुमान जी ने उनकी रक्षा की और उनके घाव को ठीक किया। तो कलयुग के अवतारी देवता के रूप में हनुमान जी और शनिदेव को माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हनुमान जी और शनि का शनिवार को
मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही जैन जगत बुरारी, दीन दयाल विषमारी, हरुनाश मुरारी। तो शनि उपासना और हनुमान की उपासना करना, हनुमान जी का उपासना करना शुभ माना गया है। अनेक कष्टों से मुक्ति होती है। तो इस प्रकार शनिदेव की पूजा पाठ और शनि पर दीपक जलाना शनिवार के दिन शुभ माना गया है। काली चीज़ों का दान करना, इस दिन दोस्तों जो वृद्ध होते हैं, दीनहीन होते हैं और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको काली चीज़ों का दान करना चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। और जो वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, परेशान हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनसे प्रेम से बातें करनी चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। दुखी और दरिद्री, दीनहीन ऐसे जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनको खुश करना शनिदेव को खुश करने के समान है। तो शनिदेव ऐसी अवस्था में जब कोई इस प्रकार से मानव कल्याण करता है, अपने कर्मों को सही रास्ते में लगाता है, जो जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार के फलों के प्राप्ति के मानक होते हैं। तो शनिदेव कर्म फलों के दाता इसलिए माने जाते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और शनि की 7.5 दोस्तों प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है पूरे जीवन भर में। तो इस 7.5 में एक तरफ जहाँ शुभता के संकेत मिलते हैं, दूसरी तरफ कष्टों का भी प्रवेश होता है। तो जब शनि की 7.5 आती है तो अनेक प्रकार के शनि ग्रह में दोष आ जाते हैं। उसी दोष के परिणाम स्वरूप हमें उथल पुथल हो जाता है, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, मन विचलित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जब 7.5 आती है, तहिया जिसको कहते हैं, वह आती है तो विस्तार रूप से दोस्तों बहुत लंबा है। तो शनि की 7.5 में हम उनको भगवान को शनि भगवान की पूजा करना चाहिए, उपासना करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि उपासना से हमारे जो शनि की ढैया है, हमारी शनि की कुदृष्टि है, अनेक ग्रहों के प्रताप से जब शनि के भाव खराब होते हैं तो दोस्तों मानव जीवन में बहुत परेशानी आती है। तो शनि को प्रसन्न करना बहुत ही सार्थक माना गया है। शनिदेव खुश होते हैं तो जीवन का उद्धार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों शनि देव जो हैं, जहाँ एक ओर फलों के दिन दाता हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम गलत कार्य करेंगे, गलत कार्यों को करने से वो बहुत उनको दर्द होता है, वो भी देवताओं के मानक के रूप में माने जाते हैं। तो इसलिए शनिदेव को कलयुग में शनिदेव की पूजा बहुत ही लगन से की जाती है। शनिदेव की पूजा करने से हमारे जीवन में अनेक रोग, कष्ट और धन धान्य की प्राप्ति भी होती है, रोग कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों कल के प्रसंग में जैसे रामचरितमानस का प्रसंग, उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में उनके शासन में दोस्तों जब राम राज्य की स्थापना हुई, दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जीतने से ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं है। राम राज्य की विशेषताओं के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो राम राज्य में कोई शत्रु नहीं है और इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा गया है और कोई अपराध नहीं करता है, इसीलिए दंड किसी को नहीं दिया जाता है। दंड संहिता का कोई मानक नहीं बनाया गया। तो दंड के शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण
और भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। तो भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है, वही हमारे काम में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण कल के प्रसंग में हमने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की महिमा जानने का फल यह लीला का अनुभव जिस व्यक्ति को हो जाता है, तो हमारी इंद्रियों का दमन करने वाले और श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, इस प्रकार की उनकी रचना है। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते हैं। इतना तो सब उदार, सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नार व्रत रथ सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। यानी सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों में सेवा करने वाले हैं, और सभी पुरुष मात्र एक पति यानी पत्नी वृत्ति है, और इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। तो आपसी तालमेल, आपसी सोच समझ और आपस में सहभागिता का भाव राम राज्य की स्थापना के बाद अयोध्या में जिस प्रकार के भावों का संचार हुआ, वह हमारे जीवन को चरितार्थ करता है, मानव जीवन को चेतना आती है। इस प्रकार के प्रसंग तो दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीते हूँ मनई सुनिए असौ रामचंद्र के राज। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में था, किसी प्रकार की कोई दंड संहिता नहीं थी, क्योंकि किसी प्रकार के गलत कार्य नहीं होते थे। सब सुखी थे, संपन्न थे, सोच समझ वाले थे, अच्छी बुद्धि थी, मानवता थी। तो उसी मानवता के परिणाम स्वरूप राम राज्य की स्थापना का यही सबसे बड़ा भाव है दोस्तों। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब शोका। तो राम राज्य में जो है किसी प्रकार का, जिसमें राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब शोका, भय न काह सन कोई, राम प्रताप विषमता को। और वर्ण सम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक। यानी सब लोग अपने अपने वर्ग और आश्रम के अनुकूल धर्म का अनुसरण करते थे और वेद मार्ग के मार्ग को अपनाकर सुख की प्राप्ति करते थे, और उन्हें किसी बात का कोई भय नहीं था, कोई संताप नहीं था, कोई शोक नहीं था, और कोई रोग से ग्रस्त नहीं थे। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कावहि तापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म में। तो राम राज्य में दोस्तों, राम राज्य में दैहिक भौतिक ताप किसी को भी नहीं व्यापते हैं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और अपने को हमेशा हर कार्य में तत्पर रखते हुए अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये राम जी राज्य की स्थापना का सबसे बड़ी विशेषता थी। चारहूँ चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपने गनाही, राम भगति रथ अरु नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। तो दोस्तों, इस प्रकार राम राज्य में जो है धर्म अपने चारों चरणों, सत्य है, शौच है, दया है और दान है, से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। और स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है, कहीं पाप दृश्यमान नहीं। पुरुष और स्त्रियाँ सभी राम भक्ति के पारायण में लीन हैं और परम गति मोक्ष की अधिकारी है। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, अल्प आयु नहीं कौन हो पीरा,
सब सुंदर, सब शरीर, और सब जो है शरीर से सुंदर और निरोगी हैं। कोई न दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, न हीन है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवध लक्षण है, और कोई मूर्ख भी नहीं है, और शुभ लक्षणों से हीन भी नहीं। तो सभी दोस्तों अनेक प्रकार के दम्भों से रहित हैं, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, अहंकार से दूर हैं, धर्म परायण हैं, और पुण्य आत्मा के मानक हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान स्वभाव के हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित तथा सभी ज्ञानी हैं, और सभी कृतज्ञ, दूसरे के उपकार को मानने वाले, और अनेक प्रकार के कपट और चतुराई, धूर्तता किसी में भी नहीं दिखाई देती है। तो काकभूषण जी ने दोस्तों इसका बड़ा गरुड़ जी से बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा है कि रामचंद्र जी के राज्य में जड़ और चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं है, अर्थात इनके बंधन से सब मुक्त है, कोई भी इस प्रकार के बंधनों में नहीं है। और अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा रामचंद्र जी हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतरित होकर के अयोध्या के जिस सृष्टि की सृजना, सृष्टि की संरचना के लिए, सृष्टि को सजोकर रखने के लिए जिस प्रकार मानव रूप में वो अवतरित हुए, उन्होंने उसका पूरा निर्वहन किया। और प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर कहते हैं कि दोस्तों, वही काकभूषण जी कहते हैं कि ये 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपीय पृथ्वी के छत्र सम्राट हैं, और उनकी बड़ी दीनता है, हीनता होती है, परंतु वे गरुड़ जी जिन्होंने यह महिमा जान न पाई, वह अबोध हैं, और वे फिर लीला में, और जो इनके भावों को अच्छी प्रकार समझ जाता है, मान जाता है, मन, वचन और वाणी से श्रद्धा भावों को अपनाता है, तो वह अपने जीवन में उनकी लीलाओं को प्रेम मग्न होकर के सुनते हैं, और सुचिता के भावों का संचार करके जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने, उन्होंने क्योंकि उस महिमा को जानने का फल या लीला का अनुभव हमें तभी होता है जब हम अपने इंद्रियों का दमन करते हैं। श्रेष्ठ महामुनि हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्हें इस प्रकार के उस प्रकार के भाव उनके अंतर्गत थे। तो रामराज जी की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का मार्मिक वर्णन किया है। और सभी नर नारी में उदारता थी, प्रेम था, परोपकार की भावना थी, ब्राह्मणों के चरणों में सेवक, और सभी पुरुष मात्र पत्नी व्रती है, और वहीं स्त्रियां जो है पतिव्रता है, यानी मन, वचन और कर्म से प्रतिकारिता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो चित्रण हमने वर्णन किया दोस्तों, उससे हमें अनेक प्रकार के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दोस्तों बचपन से ही संस्कारों में सजे हुए थे। तो उनका शिशुकाल से ही शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ एवं सुदृढ़ उनको बनाया गया था। गुरुकुल में वशिष्ठ जी के आश्रम में और विश्वामित्र जी के आश्रम में ऐसे राजकुमारों ने शिक्षा प्राप्त की जिनके अंदर ऐसे भाव आए, ऊंच नीच, छोटे बड़े एक साथ
समान शिक्षा के भावों का संचार हुआ। जिस प्रकार दोस्तों श्री कृष्ण भगवान और बलराम सुदामा सभी समान रूप से संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी विश्वामित्र के सानिध्य में, वशिष्ठ के सानिध्य में, अनेक गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की। गुरु की शिक्षा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। तो शिक्षा समान रूप से भारद्वाज ऋषि के आश्रम में दी जाती थी दोस्तों उस समय। तो राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य कृष्ण भगवान के विषय में हम कहते हैं, जब सुदामा जैसे गरीब और भगवान बलराम थे, कृष्णदेव सुदामा थे, तो उन्होंने भी दोस्तों राजमहल में शिक्षा परिवर्तित करके व्यवसायीकरण पर लिखा, जिसका परिणाम महाभारत युद्ध में परिलक्षित हमको होता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था दोस्तों कि तिध्यति प्राणिपातेन परिप्रसेन सेवयः उपदेश्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः तद्धिति प्राणिपातेन परिप्रसेन सेवया। अर्जुन ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझा, पहले उसका दंडवत प्रणाम करके शरीर से फिर सेवा करके निष्कपट भाव से मन से फिर सफलतापूर्वक बुद्धि अहंकार समर्पित करके प्रश्न करके जिज्ञासु होकर ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने। तो ज्ञानी जन तुम्हारे मन वचन और शरीर, कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी जन तुम्हारे मन वचन और शरीर से उनका शिष्य बनने पर भली भांति तत्व ज्ञान से तुम्हें उपदेश प्राप्त करेंगे, उन उपदेशों का तुम्हें अनुसरण करना है। तो शिक्षा आत्म कल्याणार्थ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होनी चाहिए, और जो सबको सुलभ ही और सर्वजन सेवार्थ हो। विद्यालयों के समक्ष में आजकल विद्यालयों की भावना है, विद्यालयों का परिवेश है, विद्यालयों के रूप में शिक्षा दी जाती है। तो ज्ञानार्थ परिवेश और सेवार्थ प्रस्थान आजकल के विद्यार्थी जीवन में इस प्रकार के भाव है। ज्ञान के लिए आइए, सेवा के लिए जाइए। ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो शिक्षा ही यह एकमात्र साधन है दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने गुरु के आशीर्वाद से, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु के सानिध्य में रख करके अनेक प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्त किया और मानव जीवन को शिक्षा से अभिभूत किया, अर्जुन को अपना सारथी बनाया। तो जिससे सभी प्राणी सुखी हो सकते हैं, आरोग्य हो सकते हैं, मानव का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण शिक्षा द्वारा ही संभव है। इसीलिए दोस्तों कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी किसी को भी किसी प्रकार का दुख न हो, परेशानी न हो, सब सुखी हों, समृद्ध हों, और किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाए और सब आरोग्य हों। मानव का कल्याण, समाज का कल्याण शिक्षा द्वारा ही संभव है। तो शिक्षा का आरंभ दोस्तों माता के गर्भ से शुरू होता है। तो माँ को यही शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों, न सौरत्यं न दुखं न बंधं च मोक्षं, चिदानंद रूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, उत्तिष्ठं जागतं प्राप्तं वरन्ति बोधौ। जितने भी महापुरुष इस संसार में, इस संसार महाराष्ट्रशाला में हुए हैं, उनका चरित्र निर्माण माताओं ने ही किया है।
और शिवाजी का माता जीजाबाई से भी दोस्तों, शिवाजी को भी एक माता गुजरी ने गुरु गोविंद सिंह को महान बनाया था। तो वही नहीं, अपने पौत्रों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह को भी धर्म पर अडिग रहते हुए सरहिंद में जिंदा की, यानी जिंदा ही दीवार में चुने जाने को प्रेरित किया था। तो बचपन से ही संस्कार सदैव बने रहते हैं। अतः बालक को शिशुकाल से ही शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनना चाहिए। ये रामचरितमानस की शिक्षाएं हैं। तो गुरुकुलों में दोस्तों धनी निर्धन, राजकुमार, ऊंच नीच, छोटे बड़े एक साथ एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते थे। और इस प्रकार दोस्तों शिक्षा के आविर्भाव सही संरचना से, गुरुओं की सानिध्य से जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने शिक्षा प्राप्त की, वही रामराज जी और उसी शिक्षा के परिणाम से उन्होंने जो ज्ञान और आदर्श और मर्यादा और संस्कारों के प्रति प्रतिबद्ध होकर के मानव जीवन को चरितार्थ करने के कार्य किए, वह हमको रामचरितमानस में हमको दिखाई देते हैं। फूल ही फर ही सदा तरुकानन, रही न संग मंद पंचानन, खग मृग सहज बयर विसराई, सबनि परस्पर पीत कराई। और राम राज्य में दोस्तों वनों में वृक्ष तथा फूलते फलते थे, और हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते थे। यानी जिनका कभी साथ में रहना असंभव है वो भी संभव हो, असंभव भी संभव हो गया। तो यानी पशु पक्षियों में, प्राणियों में, जानवरों में भी इस प्रकार के भाव परमात्मा की कृपा से आविर्भाव हुई। और खग मृग सहज बैर विसराई, पक्षी हैं, पशु हैं, सभी ने स्वाभाविक बैर भूलकर आपस में प्रेम को बढ़ावा दिया। तो ये संरचना दोस्तों राम राज्य में ही हो सकती है। आज हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना हो, लेकिन कलयुग में दोस्तों बड़ा विचित्र है, कल्पना करना भी कठिन है। लेकिन हमें अपने भावों को सुदृढ़ रखने की आवश्यकता है। एक एक जन करके अपनी भावनाओं में संचार करेगा दोस्तों, हम कुछ न कुछ तो प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। कूंज ही खग मृग नाना वृंदा, अभय बरहि वन काल आनंदा, शीतल सुरभि पवन वह मंदा, गूंजत अलिलय चली मकरंदा। और पक्षी गूंजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं। कोयल की बोली कितनी मीठी होती है। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय रूप से विचरते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। स्वतंत्रता है, किसी पशु पक्षी को घर में रखने के भाव नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो आते हैं जाते हैं। तो शीतल मंद और सुगंधित पवन ऐसे वातावरण में प्रवेश करती है, मंद हवा चलती है। तो हमारे पुष्पों का रस लेकर फलते फूलते और गुंजार करते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब चित्रकूट में थे दोस्तों, जब वन में थे, तो वन में भी वन का परिदृश्य भी इसी प्रकार हुआ। और वहाँ जहाँ राम निवास हुआ, दिवस वहाँ जहाँ भगवान प्रकाश हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ भी रहे, उन्होंने वहाँ का परिवेश उसी प्रकार परिवर्तित कर दिया। अयोध्या तो उनकी नगरी थी, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। फिर उन्होंने राज तिलक होने के बाद जिस प्रकार से अयोध्या में को सुचिता के भावों से सजो कर रखा, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। लता बिटब मांगे मदोह बही, मन भाव तो धेनु पै बही स्रवही, शशि संपन्न सदा रह धरणी, तेता भय कृत युद्ध तय करनी। तो अब परिवेश में दोस्तों क्या होता है, बेलें जो लताएं हैं और वृक्ष हैं, मांगने से ही यानी उनको मकरंद टपका देते हैं। इस प्रकार का प्रकृति से हम अगर प्रेम रखते हैं, प्रकृति से अपना मेल मिलाप रखते हैं,
तो हमको प्रकृति साथ देती है। जो प्रकृति आज के कलिकाल में अनेक प्रकार के विषमता के भावों का संचार करी है, वह हमारी भूल है, हमारी गलती है। उस गलती को हमको दोहराना करके अपने जो हम कर्तव्यों को करते हैं, कृतियों को करते हैं, उनको हमको परिवर्तित करना पड़ेगा। तभी हम राम राज्य की स्थापना करने में सक्षम हो सकते हैं। प्रकृति के साथ जब तक हमारा लगाव नहीं होगा और हम प्रकृति से साथ सच्चे भावों से जुड़ेंगे नहीं, प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे, तो हमें जीवन में अनेक प्रकार के भावों का, शुभ भावों का संचार है। तो गौएँ मनचाहा दूध देती हैं और सदा खेती भरी हुई रहती हैं। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है, यानी सतयुग का जैसा आभामय मंडल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अयोध्या में कर दिया है उनके प्रसाद से, आशीर्वाद से। क्योंकि आदर्शों के, अपने कार्यों के, कर्तव्य निष्ठा के और मर्यादा और संस्कारों के अनुसार जिस प्रकार रामचंद्र ने अपने जीवन को चरितार्थ किया, वो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए रामचरितमानस का बार बार अध्ययन किया जाता है, स्मरण किया जाता है। हमारा ज्ञान खुले, हमारे चक्षु खुले, अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करें, अपने देश को राम राज्य की स्थापना की ओर बढ़ाएं, अपने जीवन को रामचंद्र के जैसे आदर्शों का पालन करने के लिए अभिभूत करें। प्रकृति गिरही विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बही सब बारी, शीतल अमल स्वाद सुखारी। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों के अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। तो पर्वतों में अनेक प्रकार की मणियों की प्राप्ति हुई और सरिता सकल बही बरबारी, सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने वाली है। ऐसा निर्मल जल, ऐसा पवित्र जल जो आत्मा के हरेक अंग को, आत्मा को स्वच्छंद करने वाली की आभा का सृजन हो रहा है, पवित्र आत्मा का सृजन हो रहा है। यही राम राज्य की विशेषता का सबसे बड़ा, यही त्रेता युग में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अवतरित होकर के मानव चेतना को, मानव भावों को, उस समय के जो प्राणी होंगे, मानव होंगे, स्त्रियां होंगी, पुरुष होंगे, कैसा आनंद उनके जीवन में होगा, वह आज हम उसकी कल्पना करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस का हम पठन पाठन करते हैं। कैसे हम अपने को संजो करके अपने आदर्शों को, अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों में शुद्धता के भावों का और अनेक प्रकार के गलत कार्यों से निवृत्त होकर के हम अच्छे कार्यों में लगें, अच्छे कार्यों में हमारा मन लगे, देश की, राष्ट्र की संपत्ति, देश की अस्मिता के, राष्ट्र की उन्नति के लिए। दोस्तों, हमारे जीवन में यही है कि जब हमारा देश संपन्न होगा, धनी होगा, सब लोगों में शुचिता होगी, सब लोग समान आचार संहिता से रहने लगेंगे, आपस में भाईचारा होगा, मर्यादा के अनुसार चलेंगे, आदर्शों का अनुपालन करेंगे, वही राम राज्य की स्थापना है। सागर निज मर्याद रही, डारही रत्न तटिन नर लहई, सरहिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। 10 दिशा विभागा यानी समुद्र अपनी मर्यादा में रहती है, यानी कि समुद्र जो है कहीं उथल पुथल हो जाती है। तो एक शुचिता के भाव हैं। दोस्तों, हम अगर प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करेंगे, प्रकृति हमारा साथ देगी और जो जैसा नियम हम बनाएंगे वही नियम हम, यानी जैसा कर्म हम करेंगे वही फल हम पाएंगे। तो हम अगर दूसरे से सद्व्यवहार, शुचिता करेंगे तो दूसरा भी हमारे लिए शुचिता करेगा, ये नीति कहती है। और लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न ढाल देते हैं, डार ही रत्न तटही नर लही, सरहिज संकुल सकल दड़ागा,
सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। यानी आज कमलों के पुष्पों से आच्छादित तालाबों की छवि का वर्णन राम राज्य में जिस प्रकार से किया गया। और अति प्रसन्न 10 दिशा विभाग, सभी जो दिशाएं हैं 10 दिशाएं हैं, और 10 दिशाओं में अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत ही प्रसन्न हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। आनंद की अनुभूति का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों में है। विधु महिपूर मयूखनी रवि तब जतने हूँ काज, मांगे बारिद देह जलो रामचंद्र के राज। तो श्री रामजन के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार की आभा मंडल चंद्रमा के में व्याप्त रहती है, जिससे संपूर्ण धरती में अपार अमृतमयी किरणों का प्रवाह होता है। और रवि तब जतने ही काज, और सूर्य उतना ही तपते जितने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कोई चीज़ न ज़्यादा होती है न कम होती है। समान आचार संहिता के परिमापों में पूरा संतुलन पृथ्वी पर भी है, धरती पर भी है, और जड़ और चेतन में भी पूरा संतुलन है। मानव मात्र में पूरा संतुलन है। और मेघ हैं, बादल हैं, प्रकृति की जो भी आभा मंडल है वो भी संतुलित है। जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल हमको जितनी आवश्यकता होती है उतना ही बरसता है, वही हमारी अपेक्षाओं को पूरी करता है। यानी राम राज की इस प्रकार की कल्पना करना आज के युग में दोस्तों स्वप्न देखना जैसा है। तो इस प्रकार श्री रामजन के राज्य में चंद्रमा अपनी पूरी अमृतमयी किरणों और पृथ्वी से पूर्ण कर देती है। पृथ्वी पूरी सुखमयी हुई है, और सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक तपना, इसका मतलब हमने प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी है, हम कहीं न कहीं गलत कार्य कर रहे हैं। तो मेघ जितना पानी हमको चाहिए उतना ही मेघ पानी बरसाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों राम राज्य की कल्पना करना आज के युग में हमारे लिए स्वप्न जैसा हो गया है। आज प्रतिस्पर्धा का युग है, जनबल की अधिकता हो गई है। राम राज्य में विकसितता कम थी, लेकिन जो चीज़ें थी वह साकार रूप में थी, उनका किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया था, उनका दोहन नहीं किया गया था। वह जैसी होती हैं उसी अनुरूप में, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का, यानी वह जो जैसी अंदर से थी वैसी वह बाहर से थी। और इसी प्रकार जो प्रजा थी, प्रजा भी इसी प्रकार, प्रकृति भी इसी प्रकार थी, प्राणी भी इसी प्रकार के थे। तो जो जस करें तस फल साका, विश्व प्रधान फल रचि राखे। तो जैसा हम करेंगे, परमात्मा ने जैसा उस समय के परिवेश में जिस प्रकार के मानव थे, जिस प्रकार के परमात्मा का आशीर्वाद था, जिस प्रकार की शिक्षाएं थी, जिस प्रकार के गुरुकुल थे, आचार संहिता जिस प्रकार की थी, मर्यादा का अनुपालन करना, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना, गुरुजनों की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करना, तो यही राम राज्य तो है दोस्तों। और है क्या? तो राम राज्य की स्थापना में यही चीज़ें हैं। तो आज हमारे लिए दोस्तों वही चीज़ जो है, जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए एक कल्पना मात्र रह जाता है। तो आज भी हम अपने जीवन में यही अपेक्षा करते हैं कि प्रभु के चरणों में अपना मन लगाएं, ध्यान लगाएं, तन मन से, मन वचन और वाणी से। अगर हम परमात्मा का ध्यान रखेंगे, अपने आचरण में शुद्धता लाएंगे, अपने चरित्र में शुद्धता लाएंगे, और जो हमारे अंदर बुराई हैं उनको त्याग करके अच्छाइयों का समावेश करेंगे, निश्चित ही राम राज्य की स्थापना होगी। और प्रत्येक जन जन में इस प्रकार की भावनाओं का समावेश होगा। तो हम केवल अपने जीवन में मानव धर्म सर्वोपरि इसी भाव से मानव चिंतन को जगाने का प्रयास करेंगे।
इसी से हमारी उन्नति हो सकती है, इसी से राम राज्य की स्थापना हो सकती है, इसी से हम सुखमय जीवन यापन कर सकते हैं, इसी से हम मानवीयता के सही भावों से सज्जित होकर के अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग अपने को इन भावों में, इन विचारों में, इन आदर्शों से अपने को सजो कर रखने का प्रयास करेंगे, निश्चित ही वह हर संभव अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो उसमें भी सुखमय जीवन यापन करेंगे। तो परमात्मा का आशीर्वाद उन पर होता है। केवल श्रद्धा भाव, मन की अभिव्यक्ति और हमारी इच्छा शक्ति, हमारी संवेदनाएं, परमात्मा के प्रति हमारे भक्ति भाव, श्रद्धा भाव ही हमारे जीवन के सबसे बड़े मानक हैं। उसी से हम कोई कुछ ना करे, लेकिन हम अपने स्वयं के लिए अपने राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अपने मन को बदलें, अपने कर्म को बदलें, अपने ध्यान को बदलें, अपने कार्यों को बदलें। तो जिस प्रकार हम परिवर्तन करके जिस प्रकार से हम सुनते हैं, तो दोस्तों सुनने मात्र से कार्य नहीं होता है, प्रवचन देने से कार्य नहीं होता है। हम कार्य रूप में उसको अपने जीवन में परिलक्षित करें। अगर हम सुधरेंगे तो दूसरा भी सुधरेगा। तो राम राज्य में दोस्तों सबके समान भाव थे। भावों में किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं था, सब सुखी थे, सब बातों को समझते थे। तो इस प्रकार के राम राज्य की कल्पना करना प्रत्येक मानव को अपने जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसी से हम मानवता की सही संरचना कर सकते हैं। अनेक लोगों के भावों को, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं दोस्तों, उनके विचारों को सुनते हैं तो हमारा अंदर से आत्मज्ञान पैदा हमारे ऊपर उत्पन्न होता है। उसी आत्मज्ञान के परिणाम स्वरूप हम अपने चिंतन को बदलते हैं, मन को बदलते हैं, अपने कर्मों में परिवर्तन करते हैं। गलत मार्ग में जाते हैं तो अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यही राम राज्य है दोस्तों। राम राज्य कोई दूसरा नहीं है। मानव जिस प्रकार के अगर हम शुचिता के भावों से कार्यों को करेंगे, आदर्श के मानकों का पालन करेंगे, मर्यादा के अनुसार चलेंगे, अपने संस्कारों के अनुसार चलेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथ। तो परिश्रम में लगन लगाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे, संयम से रहेंगे, वही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। वही हमारी सफलता तक हमको पहुंचाते हैं। हम पढ़ाई है, पढ़ना है, लिखना है, तो उसमें अगर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर हम अध्ययनरत रहेंगे, शुभ विचारों और शुचिता के साथ अपने लक्ष्यों तक पहुँचने का मन बनाएंगे, निश्चित ही हम आदर्शों के मानकों को प्राप्त करके राम राज्य की स्थापना करके संभव अपने जीवन को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज राम राज्य की स्थापना के, राम राज्य में किस प्रकार का परिवेश था, उस संबंध में जो भाव तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं, उन्हीं भावों के अनुसार हमें भी अपने चिंतन को लगाना चाहिए, ध्यान को लगाना चाहिए, जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इसी से हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं।